हेलो एवरीवन। हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज के लिए उसका नाम है, जो टॉपिक चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट, उसमें हम दो टाइप्स पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था जड़ तना पत्ती फल फूल व बीज के आधार पर, फूल फल व बीज के आधार पर। सेकंड हमने पढ़ा था सवन उत्कों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, यानी टाइप्स ऑफ प्लांट जो हम पढ़ेंगे वो किस आधार पर पढ़ने वाले हैं आज अपन, वो भी अपन देख लेते हैं। इसमें है प्रजनन विधि के आधार पर। पादपों के प्रकार, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं प्रकृति में उपस्थित पादपों को उनमें पाई जाने वाली प्रजनन क्रिया, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन क्रिया के आधार पर निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक बार फिर दो प्रकार हैं हमारे पास प्रजनन विधि के आधार पर। तो सबसे पहले अपन वही लिख देते हैं प्लांट्स, और यहां पर हमने इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। किस आधार पर डिवाइड किया वो हमारे टाइटल का नाम है, प्रजनन विधि के आधार पर। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखते हैं, अच्छा प्रजनन हेतु जो प्रजनन अंग होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? फूलों में। तो अपन इसको एक नाम दे रहे हैं अपुष्पोद्भिद। इसी को कहते हैं क्रिप्टोगेम्स, और यहां पे नाम दे रहे हैं पुष्पोद्भिद, और इसी को हम कहते हैं फेनेरोगेम्स। अब यहां क्या होता है, इसका जो अर्थ है गुप्त अथवा छिपा हुआ विवाह, इसका अर्थ है ये। लेकिन इसमें क्या होता है, और इसका खुला विवाह यानी सबके सामने होने वाला विवाह, इसमें क्या होता है, प्रजनन क्रिया बीजाणुओं मीन्स स्पोर द्वारा संपन्न, यानी जो प्लांट है इनमें प्रजनन क्रिया किनके माध्यम से संपन्न होगी? स्पोर्स के माध्यम से, बीजाणुओं के माध्यम से। जबकि यहां पर लिखेंगे कि प्रजनन क्रिया यानी जो प्लांट्स हैं इनमें प्रजनन क्रिया न कि यहां से स्टार्ट करते हैं, इन पादपों में प्रजनन क्रिया बीजाणुओं द्वारा संपन्न होती है। एक और पॉइंट लिख देता हूं, इन पादपों में बीज यानी सीड्स नहीं पाए जाते हैं। अब आप इनके एग्जाम्पल तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बीज वाले पादप दो ही लिखे थे, एक तो नग्न बीजी और एक अनग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो बाकी के जो एग्जाम्पल है तीन, वो सारे किसमें आ जाएंगे? क्रिप्टोगेम्स, यानी ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म इसमें आएगा, एंजियोस्पर्म इसमें आएगा, क्योंकि उसमें बीज पाए जाते हैं। यहां से स्टार्ट करने अपन
इन पादपों में प्रजनन क्रिया हेतु प्रजनन क्रिया बीज, बीज का मतलब सीड्स, द्वारा संपन्न होती हैं। इन पादपों में बीजाणु मीन्स स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। एक बात तो ये हुई, इसमें अपने को सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि ऐसे प्लांट जिनमें प्रजनन क्रिया बीजाणु यानी स्पोर्स के द्वारा संपन्न होती है वो क्या कहलाते हैं? अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम्स। इन पादपों में बीज नहीं पाए जाते हैं। और जिन पादपों में प्रजनन क्रिया बीज के द्वारा संपन्न होती है, या तो किसके द्वारा संपन्न हो रही है? बीजाणुओं के द्वारा, जबकि यहां किसके द्वारा संपन्न हो रही है? बीज के द्वारा, सीड्स के द्वारा। तो जब स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन क्रिया संपन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स। लेकिन अगर सीड्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन क्रिया संपन्न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? फेनेरोगेम्स। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं अपने पास वो अपन देख लेते हैं। अब यहां बीज के माध्यम से संपन्न हो रही है तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन आ जाएंगे? जिनमें बीज पाए जाते हैं, यानी नंबर 1 जिम्नोस्पर्म, और नंबर 2 एंजियोस्पर्म, और इन दोनों को मिलाकर हमने एक नाम दिया था स्पर्मेटोफाइटा। इसके बाद अपन अगर यहां के एग्जाम्पल देखें तो अपने आप अपने को समझ में आता है कि अगर बीज वाले पादप वहां पर है तो यहां पर जिनमें बीज नहीं है वो सभी पादप आ जाएंगे। और इनमें आते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा, देन ब्रायोफाइटा, और लास्ट में आता है टेरिडोफाइटा। इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। इसको आप अच्छे से नोट करो और एक क्वेश्चन जो सोल्व करना है अपने को वो अपन देख लेते हैं। यहां पर एक काफी अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कई बार, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, निम्न में से प्रश्न लिखना भी अपने को, निम्न में से संवहनी अपुष्पोद्भिद यानी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स पादप प्लांट है। अब इसका आंसर बिल्कुल सोच समझ के देना। यहां पे मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, थैलोफाइटा, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी जिम्नोस्पर्म, और एक और ऑप्शन लिख लो आप, ई एंजियोस्पर्म। 5 ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए आपके पास, ये लीजिए। अब देखो फाइनली अपने को आंसर क्या देना होता है, जो प्रश्न पूछ रहा है अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना, अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना। अपने को अपना दिमाग सिर्फ कहां लगाना है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वहां पे अपने को अपने
क्रियाएं स्टार्ट करनी है दिमाग की, तो हमारा दिमाग कहाँ लगना चाहिए सबसे पहले कि इसने पूछा है निम्न में से संवहनी, यानी संवहनी होना चाहिए और अपुष्पोद्भिद होना चाहिए। तो संवहनी प्लांट हमें अच्छे से पता है कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा नहीं होते, क्योंकि जिसमें जड़ तना पत्ती होगा वही संवहनी होंगे। मीन्स जाइलम और फ्लोएम उत्तक सिर्फ किसमें पाए जाते हैं, जिसमें जड़ तना पत्ती होते हैं। तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा दो ऐसे प्लांट हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होता है, इसका मतलब वो संवहनी यानी संवहन उत्तक युक्त, जाइलम फ्लोएम उत्तक युक्त नहीं हो सकते। तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। अब संवहनी में हमने रखे थे टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। तो संवहनी अगर सिर्फ इस शब्द को देखें तो संवहनी ये तीनों हैं, लेकिन अब हमें ये पता चल रहा है कि संवहनी के साथ साथ वो अपुष्पोद्भिद भी होना चाहिए, यानी क्रिप्टोगेम्स होना चाहिए। तो अब हम अगर एक चीज देखें तो क्रिप्टोगेम्स में ये तीनों आते हैं, अच्छे से देख लो। अब ये दोनों संवहनी तो हैं लेकिन क्रिप्टोगेम्स में नहीं आते, ये दोनों किस में आते हैं, फेनेरोगेम्स में। और ये एक अकेला ऐसा प्लांट है जिसमें संवहन उत्तक पहली बार जो हमने लिखा था प्रथम संवहनी उत्तक, फर्स्ट प्लांट है ये जिनमें संवहन उत्तक प्रेजेंट दिखाई दिया था, जाइलम और फ्लोएम उत्तक युक्त। तो संवहनी पादप तो है ही सही, लेकिन ये अपुष्पोद्भिद पादप है और ये दोनों पुष्पोद्भिद पादप है। तो ये संवहनी भी है और फाइनली ये अपुष्पोद्भिद भी है। देख लो, ये तीनों अपुष्पोद्भिद में लिखे हैं अपन ने, लेकिन इन तीनों में संवहनी केवल यही है। इसका मतलब ये और ये नहीं आएंगे, क्योंकि संवहन उत्तक केवल इनमें प्रेजेंट है। अपुष्पोद्भिद के तीनों उदाहरण है लेकिन संवहन उत्तक केवल इसमें प्रेजेंट है। तो इन तीनों के आधार पर तो ये राइट आंसर हुआ। अब इन तीनों को देख लेते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन तीनों में से ये तीनों संवहनी हैं, ये भी संवहनी, ये भी संवहनी, ये भी संवहनी, लेकिन इसने पूछा है संवहनी होने के साथ साथ अपुष्पोद्भिद भी होना चाहिए। तो ये तीनों संवहनी तो हैं, लेकिन इन तीनों में एक अकेला ये है जो क्या है, अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स। बाकी ये दोनों किस में रखे थे हमने, पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोगेम्स में। तो यहां फाइनल आंसर चला जाता है टेरिडोफाइट्स। ये काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, इसे आप नोट कर लें। इसी के साथ हमारे तीसरा प्रकार टाइप्स ऑफ प्लांट का कंप्लीट हुआ। अगला टाइप्स ऑफ प्लांट किस आधार पे अपन पढ़ने वाले हैं, इसके लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।